What if there were no Pokegirls in Pokemon anime? अब ये चीज सुनने के बाद आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे, तो देखो ऐसा मत सोचो यार, ये सिर्फ एक टॉपिक है तो ऐसा मेरे को मारने का मत सोचो। तो आज अपन यही डिस्कस करेंगे, अगर पोकेमॉन एनीमे में पोकेगर्ल्स नहीं होती तो क्या होता, हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते, हमें मजे आते या नहीं आते। तो आज अपन इसी चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो इट्स मी एज यू ऑल नो इन योर वाचिंग पोके हक्काई एक्स। तो चलो फिर बिना किसी टाइम पास के आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो गाइस हर बार की तरह आज की वीडियो को भी अपन पॉइंट्स के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 इज नो शिपिंग। सोच के देखो, अगर पोकेमॉन एनीमे में शिपिंग ही नहीं होती तो काय के मजे आते, लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता, मतलब हम फैंस के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। एनीमे में तो लड़ाई झगड़ा होता। अब देखो शिपिंग है ना, वो एनीमे की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज शिपिंग की फैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है। अगर किसी भी तुम फैन से पूछोगे कि भैया देखो पोकेमॉन एनीमे में सबसे अच्छा क्या लगता है, तो ये बेशक है बहुत सारे लोग जिम बैटल्स बोलेंगे, बहुत सारे लोग ऐश बोलेंगे, लेकिन मेनली 50% से ज़्यादा लोग बोलेंगे शिपिंग, यानी कि ऐश शरीना शिपिंग, एमर शिपिंग, अपनी ऐश डॉन शिपिंग, पर्ल शिपिंग, ऐश मिस्टी शिपिंग, पॉकेट शिपिंग, यानी कि शिपिंग। अब देखो शिपिंग नहीं होती तो क्या होता है यार, मतलब लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, बिकॉज शिपिंग इज सो इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। मतलब मजे आते हैं यार, जो चीज़ अपन रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, बिकॉज हम लोग सिंगल हैं। जो लोग कमिटेड है उनकी बात अलग है, लेकिन हम लोग सिंगल है तो हम रियल लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, तो हमको एनीमे में देखने को मिलता है। नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, प्यार मोहब्बत, मस्ती एक्सेट्रा सब चलता है। तो लिटरली बहुत ही मजे आते हैं पोकेगर्ल जब भी ऐश के साथ शिप होती है, और लिटरली हर पोकेगर्ल को अपन ऐश के साथ शिप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए शिपिंग। शिपिंग इज सो इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा नहीं होता तो बस एक बार मिस्टी शिप हो गई थी, उसके बाद किसी को शिप ही नहीं करते ऐश के साथ, बिकॉज लोग बोल देते मिस्टी और ऐश जोड़ा है, वो कभी अलग नहीं हो सकता। लेकिन लोगों को चाहिए शिपिंग हर सीरीज में, इसलिए हर सीरीज में नई पोकेगर्ल आती है तो उसको ऐश के साथ शिप कर देते हैं। अब आयरिस की बात अलग है, आयरिस को शिप नहीं किया, लेकिन इट्स ऑब्वियस यार वो शिप करने लायक भी नहीं है। बाकी सारी पोकेगर्ल्स को इसका शिप किया। ये सबको पता था कि मैं और ड्रू का अलग चक्कर चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरे को भी ऐश के साथ शिप किया जाता है। ऐश को मिस्टी के साथ शिप किया जाता है, अपने डॉन के साथ किया जाता है, सरीना के साथ किया जाता है, लिली के साथ किया जाता है। और अब जो नई सीरीज है अपनी पोकेमॉन जर्नीज, उसमें भी पोकेगर्ल को ढूंढ रहे हैं लोग ताकि कि ऐश को शिप कर दे। तो लिटरली शिपिंग इज सो इंपॉर्टेंट इन पोकेमॉन एनीमे, और ये चीज़ हम लोग को देखने को नहीं मिलती। अपन चलते पॉइंट नंबर 2 की तरफ। सो गाइस पॉइंट नंबर 2 इज मे बिकम कॉज ऑफ अनपॉपुलरिटी। अब देखो जापानीज कितने भी तुम शोज देखोगे, यानी कि एनीमे शोज, उसमें हर शो में एक ना एक लड़की होती है जिसको मेन कैरेक्टर बताते हैं। लाइक ड्रैगन बॉल देखो, उसमें बल्मा चीची है मेन कैरेक्टर। अब ये अलग बात है, वो इतनी मेन कैरेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेन कैरेक्टर है। अपन पोकेमॉन को देखे तो आपको पता ही है कौन कौन मेन कैरेक्टर है। डोरेमोन, नोबिता, शिनचैन, जितने भी तुम एनीमे शोज देखोगे, हाई स्कूल DxD, नारुतो हो जाए, अपना वन पंच मैन हो जाए, और वन पंच मैन में नहीं है, वन पीस हो जाए, एक्सेट्रा जितने भी शोज है उसमें किसी न किसी लड़की को मेन दिखाते हैं ताकि जो भी टीन्स है वो उससे अट्रैक्ट हो। लेकिन अगर किसी एनीमे में गर्ल्स नहीं होगी तो वो थोड़ा अनपॉपुलर हो जाएगा, बिकॉज लोग लड़कियां नहीं होने के बजाय लड़कियां होने वाले एनीमे को देखने को पसंद करेंगे। अब ये क्यों, ये मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सबको ऑलरेडी पता है। तो लिटरली ये भी एक रीज़न होता है कि पोकेमॉन थोड़ा अनपॉपुलर होता। लाइक इंडिया में इतना फेमस है वो, थोड़ा सा अनफेमस हो जाता, बिकॉज इंडिया में पोकेमॉन और सरीना की पॉपुलरिटी देखे सरीना की पॉपुलरिटी ज़्यादा होगी, पोकेमॉन डॉन की पॉपुलरिटी देखे डॉन की ज़्यादा निकलेगी, पोकेमॉन और मिस्टी की पॉपुलरिटी देखें तो मिस्टी की पॉपुलरिटी ज़्यादा निकलेगी। क्यों? क्योंकि जो भी पोकेमॉन का फैन है वो इनमें से एक ना एक पोकेगर्ल का फैन जरूर है, लेकिन ऐसे जरूरी नहीं है जो पोकेगर्ल्स का फैन है वो पोकेमॉन का भी फैन हो। इसलिए लिटरली ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पोकेमॉन थोड़ा अनपॉपुलर हो जाता अगर उसमें पोकेगर्ल्स नहीं होती। तो लिटरली ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपन चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। सो गाइस पॉइंट नंबर 3 इज एंड अप हैविंग लेस टीन ऑडियंस। अब देखो जो टीन ऑडियंस होती है वो मेनली मेल के बजाय फीमेल को प्रीफर करेगी, बिकॉज उनका एडोलेसेंस होता है ना, वो अभी अभी ग्रो हुए हैं, तो उनको फीमेल के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। अब ये चीज़ आपने 8th क्लास के चैप्टर्स में पढ़ी होगी और आई गेस 10th में ही पढ़ी होगी, तो ये मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि मैं बायो का क्लास लेके नहीं बैठा हूँ, मैं आप पे पोकेमॉन समझा रहा हूँ। तो देखो हमको ना लिटरली टीन ऑडियंस कम पड़ जाती है पोकेमॉन में, बिकॉज बच्चे तो देख लेते और जो बड़े लोग हैं वो भी देख लेते, लेकिन जो इनके बीच के होते हैं टीन ऑडियंस वो नहीं देखती, बिकॉज उनको ना दूसरे एनीमे भी तो मिल रहे हैं यार जिसमें फीमेल कैरेक्टर है। और यही बात पोकेमॉन की, तो पोकेगन में पोकेगर्ल्स नहीं होगी, तो इसलिए उनको दूसरे जो अपने दूसरे एनीमे उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। वो नारुतो से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे ना कि पोकेमॉन से, वो ड्रैगन बॉल से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे ना कि पोकेमॉन से, वो वन पीस से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे ना कि पोकेमॉन से। तो इसलिए पोकेमॉन की जो टीन ऑडियंस रहती ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती, और लड़कियाँ भी लड़कियों को देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है ना कि लड़कों को।
और लड़के भी लड़कियों को देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं ना कि लड़कों को, तो लिटरली इससे ना टीन ऑडियंस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसलिए पॉकीगर्ल्स आर सो नेसेसरी फॉर अपना पोकेमॉन एनीमे। तो पहला पॉइंट इतना ही था। अपन चलते पॉइंट नंबर 4 की तरफ। सो गाइस पॉइंट नंबर 4 इज लेस कैरेक्टर डेवलपमेंट। हमको बहुत कम कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, बिकॉज जो पॉकीगर्ल्स थी ना उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट एक अलग ही लेवल पे होता था पोकेमॉन एनीमे में। चाहे तुम मे के कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करो या डॉन के कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करो, लिटरली इनका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही अलग लेवल पे हुआ था। और डॉन का कैरेक्टर डेवलपमेंट को तो मैं ऐश का कैरेक्टर डेवलपमेंट से भी बहुत ज़्यादा ऊपर रैंक करता हूँ, बिकॉज ऐश को इतनी सारी सीरीज मिली कैरेक्टर डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन डॉन को कम सीरीज मिली, फिर भी उसने इतना अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट किया कि लिटरली पूछो मत। तो इसलिए कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें बहुत कम देखने को मिलता। अब देखो मिस्टी का कैरेक्टर ऑलरेडी डेवलप था, उसका इतना कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला, लेकिन लिटरली मिस्टी ने बहुत ही ज़्यादा डेवलप किया था। रही बात मे की, तो मे भी स्टार्टिंग में बहुत ही कमजोर थी, लेकिन आते आते बहुत ही स्ट्रांग हो गई थी वो। अब ब्रॉक तो स्टार्टिंग से ही स्ट्रांग था और एंड तक स्ट्रांग रहा, तो इसलिए ब्रॉक का इतना कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला हमें, लेकिन उसका कैरेक्टर एक अलग ही लेवल पे था। तो देखो आप सोच के देखो, जितने भी अपने ऐश के मेल कंपेनियंस थे उनके मुताबिक अपनी फीमेल कंपेनियंस का कैरेक्टर डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा हुआ, बिकॉज जो मेल कंपेनियंस थे वो ऑलरेडी थोड़े थोड़े एक्सपीरियंस थे, चाहे बात हो साइलन की या फिर बात हो क्लैमॉन की। वो लोग ऑलरेडी थोड़े मैच्योर थे और ब्रॉक तो बहुत ज़्यादा मैच्योर था, तो इसलिए उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। लेकिन रही बात फीमेल कंपेनियंस की, तो वो लोग मैच्योर नहीं थी, मे मैच्योर नहीं थी, डॉन मैच्योर नहीं थी, सरीना तो बिल्कुल ही मैच्योर नहीं थी, तो इनका कैरेक्टर डेवलपमेंट बाद में हुआ। तो लिटरली कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें मेनली फीमेल्स में ही देखने को मिलता है। तो अगर पॉकीगर्ल्स ही नहीं होती तो कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही कम हो जाता, सिर्फ और सिर्फ ऐश पर पूरा फोकस होता। तो लिटरली ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिस होती है हमें, तो इसलिए वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन चलते हैं फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट की तरफ। सो गाइस फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज फन विल बी मिनिमाइज्ड। अब देखो पोकेमॉन एनीमे में हमें लड़का और लड़की की नोक-झोंक देखने में बहुत मजे आते हैं। जब मिस्टी ऐश को मारती थी चाटे मुक्के घुसे, तब लिटरली बहुत ही ज़्यादा मजे आते थे। जब मिस्टी ऐश को आग दिखाती थी तब भी बहुत ही ज़्यादा मजे आते थे। जब सरीना ऐश के प्रति अपना प्यार इजहार करती थी तो उसमें भी बहुत ही मजे आते थे। और जब डॉन और अपनी मे ऐश से कुछ नया सीखती थी तब भी बहुत ही मजे आते थे। और जब हमारी डॉन ऐश का तो उसके फ्रेंडशिप का बॉन्ड अलग लेवल पे ले जा चुकी थी तब तो बहुत ही ज़्यादा मजे आते। तो ये सब जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हमें थोड़ी बहुत ज़्यादा मिस करती है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मिस, बिकॉज इसी चीज़ों से ना मज़ा आता है। लिटरली एक शो में जो मज़ा होता है ना वो यही चीज़ में आता है कि जो अपना मेन कैरेक्टर है वो अपनी फीमेल मेन कैरेक्टर के साथ मस्ती करे, लड़ाई झगड़ा करे, एक्सेट्रा, दोस्ती है, प्यार एक्सेट्रा चलता रहे, तो इसमें लिटरली बहुत ही मजे आते हैं। और यही चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती पोकेमॉन एनीमे में अगर पॉकीगर्ल्स नहीं होती, बिकॉज फिर बस लड़के लड़के हो जाते तो क्या करते हो, फाइटिंग करते और लड़कों वाली बातचीत करते। लेकिन जब ये गर्ल्स आती है उसमें, जैसे कि मिस्टी आती है तो मिस्टी ऐश के ऊपर पूरा की पूरा कंट्रोल करती है। जब सरीना आती है तो सरीना ऐश के ऊपर बहुत ही ज़्यादा केयर करती है ऐश की। जब डॉन आती है तो डॉन और ऐश का एक अलग ही लेवल पर फ्रेंडशिप बॉन्ड मिलता है। जब मे आती है तो मे ऐश से बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश करती है। तो लिटरली पॉकीगर्ल्स में ना बहुत ही मजे आते थे जब पॉकीगर्ल और ऐश का बॉन्ड होता था, उनका जब इंटरेक्शन होता था। तो अगर पॉकीगर्ल्स ही नहीं होती तो ये जो मजा होता ना ये कम हो जाता, बहुत ज्यादा कम हो जाता। इसलिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैंने इसको 5th नंबर पे रखा है। सो गाइस आज की वीडियो इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को सबको शेयर कर देना और एक लाइक कर दो, और वीडियो को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, 6 के होने वाले हैं और क्या पता कभी हो भी गए हो, तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, गुड बाय।